सभी को जय महादेव। सभी भक्तों, सभी सज्जनों और पुण्य आत्माओं को प्रणाम करता हूँ मैं बापी देव। विभिन्न प्रकार का प्रयोग होता है तंत्र कर्म में, मंत्र कर्म में। विभिन्न प्रकार का भी तंत्र है, वैष्णव तंत्र, शैव तंत्र, गणपत्य तंत्र, शाक्त तंत्र। विभिन्न प्रकार का जो तंत्र है, ये तंत्र के माध्यम से और तंत्र के जो मेन अंग है, जो हवन के माध्यम से, चाहे वो कोई बाबा जी धुनी रमा के बैठे या कोई ब्राह्मण कर्मकांड के जरिए हवन कुंड में हवन करते रहे, तो कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य करने के लिए संपूर्ण रूप से स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है। और जो हवन करते हैं वो हवन कर्म भी एक क्रिया है, इसीलिए उसको कर्मकांड बोलते हैं। कर्मकांड मतलब कर्म, कांड मतलब तीर, तीर के जैसा वो प्रयोग होता है, इसीलिए उसको कर्मकांड कहा जाता है। गायत्री तंत्र महाविज्ञान जो है, उससे बहुत सारा कार्य लिया जा सकता है गायत्री तंत्र से। आभ्यंतरे तो गायत्र्या अनेक योग संचय अंतर्हिता विराजन्ते कश्चिदत्र न संशय। यानी कि गायत्री के माध्यम से अनेक योग, गायत्री के अंदर अनेक योग शक्ति, तंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति लुक्कायित भाव से है, यानी कि छुपा कर रखा गया है। ब्रह्मा जी स्वयं गायत्री का जाप करते हैं रोज। तो गायत्री के ऐसा तंत्र है जिसको करने के बाद आपका कोई भी पाप ताप तो नहीं रहेगा। कोई भी रोगी हो, कोई भी भूत बाधा से पीड़ित हो, कोई भी प्रेत बाधा से पीड़ित हो, सभी का उद्धार होता है। और सभी इस कोई भी महादशा में पीड़ित हो तो भी उनका उद्धार ही होता है। तो गायत्री तंत्र और गायत्री मंत्र बड़े ही यानी कि रोचक चीज है और बड़े काम का चीज है। 24 अक्षर गायत्री में ये ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता है सभी आ जाते हैं। एक बार गायत्री करने के बाद कोई देवी देवता को प्रणाम करने का जरूरत नहीं, एक ही बार में सभी देवी देवता का प्रणाम हो जाता है। गायत्री पंजर, गायत्री स्तोत्र, गायत्री उपनिषद, उपनिषद में विस्तृत रूप से कहा गया है। अज्ञानी लोगों को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या क्या गायत्री के बारे में बोल रहे हैं, ये तो तांत्रिक के बारे में बोल रहे थे। लेकिन गायत्री के तंत्र है, जैसे कि वैष्णव तंत्र, वैसा वैष्णव धर्म भी तंत्र है, जैन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, ईसाई तंत्र, सभी का है। जैसे कि अंग्रेजों का विच क्राफ्ट्स यानी कि विका विच क्राफ्ट्स, उनका जैसे तंत्र का नाम है, वैसा ही हमारा जो तंत्र का विभिन्न प्रकार का नामकरण किया गया है। तो हवन के माध्यम से कैसे कैसे फल प्राप्ति करेंगे उसके बारे में मैं कल अधूरा बताया था, आज बताता हूँ। घी और दूध से हवन करने से बुद्धि वर्धित होता है। किसी का बुद्धि क्षीण हो रहा है या उसका बुद्धि कम है, कमजोर है, तो घी और शहद मिलाकर हवन करने से, उसी व्यक्ति के नाम से संकल्प करके हवन करने से उसका बुद्धि वर्धित होता है। नहीं तो ब्राह्मी रस अगर हर रोज खाली पेट में सेवन करेगा तो बुद्धि बढ़ती है। नहीं तो रोज सुबह सुबह 15 मिनट से आधा घंटा ध्यान लगा के बैठता है तो भी बुद्धि में यानी कि वृद्धि घटती है और बुद्धि बहुत आगे जाता है। पुष्प के साथ हवन करने से वस्त्र, आभूषण आदि मिलता है। पुष्प के द्वारा हवन करने से आप तो जानते हैं विभिन्न प्रकार का चीज़ों से हवन किया जाता है, जैसे कि नारियल से हवन किया जाता है, तिल से, काला तिल से हवन किया जाता है, मधु से हवन किया जाता है, घी से हवन किया जाता है, और पंचगव्य मिला के भी हवन किया जाता है, पायस से हवन किया जाता है, अन्न से हवन किया जाता है। विभिन्न प्रकार का कर्मों के लिए विभिन्न प्रकार का हवन है। तो अगर घी में नमक मिला के अगर किसी के नाम से हवन करते हैं, वो चाहे दुष्ट हो, कितना भी दुष्ट हो, वो शांत हो जाता है। आपका कोई भी शत्रु पैदा हुआ हो वो संपूर्ण शांत हो जाएगा अगर आप घी में नमक मिला के, नमक मतलब ऐसा नमक नहीं, सेंधा नमक मिला कर हवन करने से शत्रु भी मित्र बन जाता है। यानी कि लक्ष्मी पुष्प, बथु नाम से एक पौधा आता है जिसको हम साग बना के खाते हैं,
उसमें मधु मिला के अगर हवन किया जाए तो दुष्ट भी वशीभूत हो जाता है। नियमित हवन करने से मति, निरोगता, चिरायु, स्वास्थ्य लाभ होता है। अगर रोज थोड़ा थोड़ा हवन करते हैं, देवी देवता या इष्ट देवी या ग्रहों को थोड़ा थोड़ा आहुति प्रदान करते हैं, तो आपका आयु बढ़ जाता है, रोग प्रवेश नहीं करता है, स्वास्थ्य सही रहता है। उपयुक्त रीति में अगर प्रतिदिन सहस्र बार 1 महीने तक जाप करते हैं तो आयु और स्वास्थ्य लाभ होता है। लक्ष्मी कामना के लिए व्यक्ति को 3 महीने तक जाप करना पड़ता है, तभी जाके वो संपूर्ण जो मनों में कामना है वो कामना पूरी होता है। कंटिन्यूसली 3 महीने तक अगर हवन किया जाए, चाहे कुबेर मंत्र से हवन करते हैं 3 महीने तक कंटिन्यूसली, तो आपको धन जरूर प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप कोई भी देवी देवता या इष्ट का हवन करते हैं 3 महीने तक लगातार, तो वो इष्ट आपके ऊपर संतुष्ट होगा। कोई सोचेगा कि 5 दिन में, कोई सोचेगा कि 5 दिन में, 3 दिन में, 15 दिन में मुझे सब कुछ मिल जाएगा और मैं साधक बन जाऊंगा, ये गलतफहमी है। यानी कि आपको पागल ही कहा जाएगा, क्योंकि कोई 5 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में या 20,000, 15,000 किसी गुरु को देके कोई सिद्धि नहीं प्राप्त की है, ना ही कोई साधक बना है। तो इसीलिए कृपया 20,000, 30,000 का लालच दिखा के किसी से साधना का यानी कि फायदा मत उठाइए और उसको मजबूर मत कीजिए। आपको सीखने के लिए जो समय लगेगा सीखिए, चाहे भले ही 1 साल लग जाए। उसके बाद कोई भी तंत्र कर्म करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग सफल होगा। मैं अपने गुरु के पास 6 महीना रुका था, उसके बाद अगले जो गुरु जिसको बनाया उनके पास 1 साल बिताया, उसके बाद 15 साल काम किया। मैं जानता हूं कि गुरु के सानिध्य रहने से क्या क्या लाभ मिलता है। तो आजकल के जो शिष्य आते हैं तो पैसा ही पकड़ा देते हैं, 10 दिन में, 5 दिन में हमें सब कुछ चाहिए, नहीं तो ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र यानी कि कोई गूगल पे, फोन पे नहीं है जो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र होता है भूतों का, प्रेतों का ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र मतलब आपके लिए कोई साधक साधना करेगा, आपको वो शक्ति प्रदान करेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र। जैसे कि हर पंडित ट्रांसफ़र करता है हर किसी के घर पे जाके। जैसे कि हवन करते हैं तो पंडित को बुलाते हैं, पंडित हमारे लिए संकल्प करके हमें पुण्य शक्ति ट्रांसफ़र करता है, वो कुछ पैसा लेके जाता है। तो ये भी हर दुनिया में होता है ट्रांसफ़र। तो जो भी पादरी हो, जो भी मुसलमान हो, किसी को झाड़ा लगाते हैं या किसी को ठीक करते हैं तो वो भी दुआ लगाते हैं, वो भी एक ट्रांसफ़र का प्रक्रिया होता है। यानी कि उसके शरीर में कुछ ट्रांसफ़र करेंगे तभी उसका शरीर ठीक होगा। तो इसीलिए मैं और भी कई सारा प्रयोग बताऊंगा, जिस प्रयोग से आप कई सारा काम कर सकते हैं। ऋषि कैसे बनेंगे, महर्षि कैसे बनेंगे, और आपका जो जिंदगी में कैसे आप कोई भी कामना करते हैं उसको प्राप्त करेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे, और साधना मार्ग में कैसे जरूर गारंटेड सफल होंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। साधना तो गारंटेड सफल होता है, लेकिन कई लोगों के मन में क्या होता है कि खोट रहता है, और उनके मन में रहता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे से कोई ज्ञानी नहीं है। तो यही आदमी क्या करते हैं, खुद तो अंधे होते हैं और अंधा अंधे को जैसे रास्ता दिखाता है वैसे ही रास्ता दिखाते हैं। तो अंधा अगर अंधे को रास्ता दिखाएगा तो जो परिणाम होगा आप जानते हैं। तो इसीलिए सही गुरु का तलाश होना चाहिए। सही गुरु का मतलब नहीं है कि 5 दिन गुरु के पास रह गया, 5,000 3,000 दे दिया और मुझे गुरु कुछ नहीं सिखाए और मुझे कुछ नहीं यानी कि दिए, वो फ्रॉड है, वो उसको कुछ मालूम नहीं है। ये सब गलत फहमी है। यानी कि गुरु के पास कितना दिन रुके हो, गुरु से क्या शिक्षा लिए हो, उसको अमल किए हो या नहीं किए हो। ना गुरु दे दिया मतलब दे दिए, 5 दिन में बेटा दर्शन हो जाएगा, तो वो सोचता है कि 5 दिन में मेरा दर्शन हो जाएगा। मैं दुर्गा माता से लेकर फलाना भैरव बाबा से लेकर कोई भी किसी भी शक्ति को दर्शन कर लूँगा और यूँ ही बोल दूंगा वचन प्राप्त हो जाएगा, मैं बड़ा बन जाऊँगा। ये सब गलत है। कई महीना लगेगा आपको साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तैयार हो जाइए। तो कई महीना अगर आपके पास समय है तो साधना कीजिए, नहीं तो साधना के लाइन में प्रवेश मत कीजिए। और मैं आपको कई सारा साधना का प्रयोग बताऊंगा।